ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज एक स्पेशल बात कर रहे हैं। आज एक माह के लिए विशेष वीडियो बना रहा हूं। द मंथ स्टार्ट्स फ्रॉम 16th of August to 16th of September। 16th अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में आएंगे। ये वीडियो उनका है। अब इसमें ये क्यों बना रहा हूं, पहले ही इसलिए बना रहा हूं कि यहां पर एक स्पेशल कंडीशन होगी। क्या होगा कि सूर्य के सामने शनि, वो भी क्या वक्रत्व में। अभी प्रेजेंट पोजीशन में शनि वक्री हुए हैं। सैटर्न इज इन रिट्रोग्रेड मोशन मूवमेंट। तो ये सूर्य और शनि आमने सामने। अब इसमें एक चीज और है, सूर्य के साथ में है शुक्र और बुध। पर 22 अगस्त को बुध पीछे चले जाएंगे क्योंकि वो भी वक्री वाली पोजीशन में है, मतलब सिंह से वो कर्क में चले जाएंगे। 24 अगस्त को शुक्र नॉर्मल मोशन में है, इसलिए आगे चले जाएंगे। सूर्य शनि आमने सामने, सूर्य सिंह राशि में, शनि कुंभ राशि। सूर्य के साथ शुक्र और बुध। 22 अगस्त को बुध वक्री हुए हैं अभी, इसलिए वो कर्क राशि में पीछे चले जाएंगे। 24 को शुक्र आगे चले जाएंगे नॉर्मल मोशन में, इसलिए कन्या राशि में चले जाएंगे। वो शुक्र की नीच अवस्था है। तो यहां पर बात क्या हो रही है, शुक्र और शनि का आमना सामना फॉर 1 मंथ, और उसमें भी शनि वक्री है। मैंने बहुत बार वीडियोस में बोला है, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उस समय वो ज्यादा फ्यूरियस होता है, स्ट्रेंथ वाइज, ऑपरेशन वाइज दे बिकम सो फ्यूरियस। क्यों? अगर मैं आपको ये कहूँ आप पीछे जाइए, सामने देख रहे हो और पीछे जाइए, वो आपके लिए नॉर्मल नहीं होगा। एंड इन केस इफ यू आर नॉट इन नॉर्मल सी, तो व्हाट विल बी योर बिहेवियर? इन द सेम वे प्लैनेट्स आल्सो वर्क व्हेन दे आर इन रिट्रोग्रेड मोशन। इस तरीके से ये है। अब सबसे पहले ध्यान कर लेते हैं। तो सबसे प्रथम तो सूर्य, जबाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमो हरिसर्पापग्नम पंतो अस्मि दिवाकरम। ओम ह्रीम घ्रीम सूर्य आदित्याय नमः। अब शनि देव को मना लेते हैं। तो शनि का नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। तो ये मेन 2 प्लैनेट्स है। इनके साथ ही जो बुध और शुक्र है वो तो चेंज हो जाएंगे बीच में, फिर भी उनको भी ध्यान कर लेते हैं। तो बुध का है प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यम। और शुक्र का ध्यान हिमकुंदमनालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। सूर्य के भी उपाय करने होंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 1 मंथ, और शनि के भी करने होंगे। तो सूर्य और शनि के क्या उपाय करने हैं, मैंने इनके बारे में वीडियो अपलोड कर रखे हैं श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे। उसका टॉपिक क्या है, सूर्य और रोग, शनि और रोग। उनमें मैंने डिटेल्ड रेमेडीज फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेनेट हर एक की बनाई है मैंने, और वो अपलोडेड है। तो वहां आप सूर्य का और शनि का देख लीजिए। हालांकि मैं इसमें लिंक दोनों करूंगा। सूर्य मेनली किस बात के लिए होते हैं? हेल्दीनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर एंड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बिकॉज दिस इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन। शनि किस लिए होते हैं? शनि तो सब जगह, इट्स ए प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। से गलतियां होती है, इसमें पनिशमेंट देते हैं शनि देव। और शनि की मात क्रोनिसिटी,
शनि एक राशि को ट्रेवल करने में 30 मंथ्स लगाते हैं, स्ने वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। तो इनका इफेक्ट भी, अगर इनके प्रभाव से कोई भी हेल्थ की एलिमेंट है, चाहे कुछ जैसे शनि देव सब जगह है, कोई केस हो गया, स्कैम हो गया, ये सब शनि के प्रभाव से है। आपको बहुत मेजर लॉसेज हो गए, हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स तक पहुंच गए, लाइफ एंड डेथ का सवाल आ गया, उसमें कहीं न कहीं शनि का प्रभाव होता ही है। तो वो जो क्रॉनिक बीमारी चलती है, क्रॉनिक प्रॉब्लम, चैलेंजिंग पोजीशंस चलती है, वो ऑल बिकॉज ऑफ सैटर्न। तो ये मेन है। अब आइए मेष राशि। मेष राशि में सूर्य होंगे 5th हाउस में उनकी राशि से, जो कि आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान, इन सब के लिए। तो उनका एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जॉब कैरियर से थोड़ा रिलेटेड हो गया। आउटपुट एंड परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट, स्टूडेंट है तो पढ़ाई भी वहीं से देखी जाएगी। सामने उनके 11th हाउस है, जो कि जहां शनि होंगे, तो वो पोजीशन क्या है, लाभ भवन है। पर सूर्य और शनि आमने सामने आ गए, उनको अपने आउटपुट परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है। स्टूडेंट है तो उनकी जो भी एजुकेशन चल रही है, कोर्सेज चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, उसका ध्यान रखें। और लाभ भवन में है आमने सामने, तो वो एडवर्सिटी में क्या लाएंगे, वो लाएंगे लॉसेस इन योर अर्निंग, लॉसेस इन योर हेल्थ वाइज ऑल्सो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें ये बता देता हूं, करीब करीब ये तय है कि कुछ कुछ उपाय तो हर राशि वाले को करना ही है, क्योंकि इन दोनों की आमने सामने की पोजीशन इज बैड फॉर एवरीबडी। इट्स ए क्रिटिकल पीरियड ऑफ 1 month फॉर ईच एंड एवरी राशि। ये इस तरीके से आप इस चीज को व्यू कीजिए। किसी के लिए ज्यादा खराब है, किसी के लिए कम खराब है। तो बोथ द प्लैनेट्स आर इन डिस्ट्रेस। दूसरा, वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 4th हाउस में होंगे सूर्य और 10th हाउस में होंगे शनि। तो इन दोनों की पोजीशन के कारण 10th हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस, 4th हाउस ऑफ हैप्पीनेस, मदर, लैंडेड प्रॉपर्टी, इस तरीके से आता है। तो इन सारी चीजों में ध्यान रखना है। विशेष क्या ध्यान रखना है, विशेष याद ये ध्यान रखना है, ए, मदर की हेल्थ, बी, आप जो भी काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा, में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये उनके लिए थोड़ा सा कमजोर पीरियड है वृषभ राशि वालों के, क्योंकि 4th हाउस और 10th हाउस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। उसके बाद में आइए मिथुन राशि की। मिथुन राशि के ये 3rd में आएंगे सूर्य। नेम, फेम, ऑनर, स्टेटस, वो बेस्ट पोजीशन फॉर सूर्य। और 9th भवन में उनके चल रहे हैं शनि देव। तो एक तो उनको अपने पिता का ध्यान रखना है, अगर आपके पिता हैं उनको अपने जितने भी आप काम कर रहे हैं उसमें ध्यान रखेंगे, कहीं आपकी बेइज्जती नहीं हो जाए, इंसल्ट नहीं हो जाए, कहीं आप फालतू के उसमें उलझ नहीं जाए। आपकी ट्रांसफर हो सकती है, के ट्रेवल्स हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपकी ट्रांसफर हो सकती है, आपको कुछ दिनों के लिए अवेटिंग पोस्टिंग वाला भी ऑर्डर मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें शनि और सूर्य सामने आमने होने से आपको अपोजिशन फील करना पड़ सकता है अपने जूनियर, जो भी आपसे जूनियर है इन द वर्किंग। कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए सूर्य होंगे 2nd हाउस में। 2nd हाउस धन का घर है, मार्ग स्थान है, वाणी का घर है। 8th हाउस में शनि चल रहे हैं, बड़ा ढैया इनको चल रहा है अभी कर्क राशि वालों को। तो इनको पूरे उपाय करने बिना सोचे समझे, बिकॉज दिस विल बी ए स्लाइटली वेरी डिफिकल्ट, मे बी और माइट बी वेरी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग पीरियड फॉर देम। तो इसलिए उनको सूर्य के भी उपाय करने हैं फॉर गुड हेल्थ, फॉर देयर परफॉर्मेंस, फॉर देयर अचीवमेंट्स। और उनको शनि 8th हाउस में
हेल्थ की बात करें, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करें, कुछ प्रॉब्लमेटिक पोजीशन की बात करें, चैलेंजेज इन ऑल द स्फीयर ऑफ योर लाइफ की बात करें, उन सब के लिए, उन सब से बचने के लिए आपको ये उपाय करने ही हैं। उनके लिए स्पेसिफिकली आई एम सेइंग दिस इज ए स्लाइटली वीकर पीरियड फॉर ऑल कैंसरिस, मीन्स कर्क राशि वालों के। मिथुन राशि वालों के भी थोड़ा था, बट कर्क के थोड़ा ज़्यादा है। मिथुन वालों के तो इसलिए कि शनि वक्री हुए हैं, इसलिए वो मिथुन पे भी इफेक्टिव है। पर मेन कर्क राशि, अगर मैं 12 राशिज में से लूँ तो सबसे ज़्यादा मेन कमज़ोर पीरियड अगर किसी के लिए है तो वो कर्क राशि के लिए। सिंह राशि के स्वयं की राशि पे तो सूर्य, सिंह राशि के ही मालिक होते हैं सूर्य, स्व राशि में सूर्य, और सामने शनि भी अपनी स्व राशि में। पर प्लेसमेंट क्या है? फर्स्ट हाउस और 7th हाउस। फर्स्ट हाउस में सूर्य, मतलब उनकी खुद की स्वयं की राशि पे सूर्य, सामने शनि। और यहाँ पर दो चीजें होगी इनके, वो ये होगा कि 22 को बुध चले जाएंगे उनके 12th हाउस में, 24 को शुक्र नीच के होके चले जाएंगे 2nd हाउस में। तो इनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। पहली बात, हेल्थ का ध्यान रखिए। दूसरा, 7th हाउस, मतलब अपने पार्टनर से रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। इसको मैं को मानसिक अवसाद से बचने का प्रयत्न कीजिए। आपको पैसों का भी लॉस हो सकता है, क्योंकि बुध पैसों का है प्लेनेट, जो कि वो चला जाएगा 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेज। तो इनको भी सारे उपाय करते हैं। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि के 12th and 6th हाउस पोजीशन आएगी। 12th हाउस में होंगे सूर्य और 6th हाउस में होंगे शनि। 6th हाउस में शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं, 12th हाउस में सूर्य खराब माने जाते हैं। तो उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, प्लस उनको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना है। उनको अपनी हेल्थ का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि 6th हाउस में भी हेल्थ को तो खराब कर सकता है। तो कोई नई बहुत समय तक के लिए बीमारी आपको नहीं पकड़ ले, अपना हेल्थ चेकअप करवाएं इस पीरियड में। उनको अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, बोन्स की बात करूं, आईसाइट की बात करूं, क्रॉनिसिटी इन एनी ऑफ द एलिमेंट्स, क्योंकि शनि सब जगह एलिमेंट खड़ी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो शनि करते हैं वो करते हैं बोन्स, जॉइंट्स और क्रॉनिक एलिमेंट्स। किसी भी वे में वो क्रॉनिसिटी पे ले आते हैं, तो उसके कारण उनको दिक्कत हो सकती है, रह सकती है, उनको उपाय करने ही है। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के सूर्य आएंगे 11th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉफिट में, और शनि आएंगे 5th हाउस में, जो संतान का घर, आउटपुट परफॉर्मेंस का घर। और इनका आमना सामना होने से तुला राशि वालों को अपने जो भी आप करते हैं उसको संभालिए। यू मे बी इन द डेड पोजीशन, या आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। धन का बात करूं, अर्निंग की बात करूं, आपकी जॉब में बात करूं, ये सब में आपको लॉसेज हो सकते हैं। आपका आउटपुट परफॉर्मेंस इस तरीके से हो सकता है कि आप करना तो बहुत अच्छा चाह रहे हैं, पर लोग बाग जो आपके बॉसेज हैं, या जो आपके वेंडर्स हैं, या क्लाइंट्स हैं, या जो भी हैं, वो सब आपको गलत समझ सकते हैं, उससे आपको लॉसेज हो सकते हैं। तो तुला राशि का ये पोजीशन है। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के ये 10th और 4th 10th हाउस में आएंगे सूर्य। मैं पहले सूर्य का इसलिए नाम ले रहा हूं कि सूर्य सबसे पावरफुल प्लैनेट्स में आते हैं। 10th हाउस में आएंगे सूर्य, और 4th हाउस में शनि उनको छोटा ढैया चल रहा है। तो उनको सबसे पहले 4th हाउस में तो मदर की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, आपके जो एक स्टेटस होता है, जो आपकी इज्जत होती है, जो आपका प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है, उन सब का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सामने से सूर्य
10th हाउस में, तो आपके जो जॉब की बात करूं कैरियर में, उसी में कहीं आप नहीं उलझ जाए, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको जॉब ऑफर हो सकती है इसी पीरियड में, आपको इसी पीरियड में स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा आपको कहीं अचीवमेंट हो सकता है, बट उसमें उलझाव भी आ सकता है, उसमें चैलेंजेस भी आ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो इस तरीके से, क्योंकि शनि का छोटा ढैया है, शनि का छोटा ढैया है। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि के ये भाग्य भवन में सूर्य और 3rd हाउस में इनके चल रहे हैं शनि। 3rd हाउस में शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं, पर सामने सूर्य है तो इनके कुछ ऐसे एक्ट हो सकते हैं जिसमें कि इनकी रेटिंग कम हो सकती है, इनका स्टेटस कम हो सकता है। इनको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके पिता हैं तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको या आपके पार्टनर को क्रॉनिक बीमारी चल रही हो तो उसमें चेकअप करवा लीजिएगा, क्यों, ये ध्यान रखने वाली बात है, वो भी तकलीफ हो सकती है। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के ये 8th हाउस में तो होंगे सूर्य, और 2nd हाउस जो मार्ग स्थान है, वाणी का स्थान है, धन का स्थान है, वहां होंगे शनि। और मकर राशि के मालिक भी शनि होते हैं। शनि की 2 राशियां होती है, एक मकर और एक कुंभ, तो कुंभ में तो अभी है वो। मकर राशि के भी ये पीरियड काफी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि 8th में सूर्य और 2nd हाउस में शनि। आपकी हेल्थ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, आपके प्रेस्टीज की बात करें, आप नेम फेम की बात करें, आपकी वाणी से ही आप ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बात कर सकते हैं जिससे कि डिफेमेशन भी हो सकता है, आपका इंसल्ट भी हो सकती है आपकी, और आपको रेटिंग भी कम हो सकती है। यू मे बी आस्क्ड टू लीव द जॉब भी आ सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान रख के चलिएगा। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के ये राशि पे तो है शनि और सामने है सूर्य 7th हाउस में। तो सबसे पहले तो क्या कि आपके खुद के एक्ट से, क्योंकि आपकी राशि पे शनि है और सामने सूर्य है, इसलिए आपके डोंट बी इगोइस्टिक, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 22nd और 24th को आपके बहुत बड़े चेंजेस हो जाएंगे। 22nd को बुध चला जाएगा 6th हाउस में, जो आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकते हैं, मानसिक अवसाद में भी ले जा सकते हैं। यू मे हैव फील ऑफ वेरी लो फील, तो इस तरीके से हो सकता है। और 24th को शुक्र 8th हाउस में, तो आप अपने को संभालिएगा। यू मे गो इन एडिक्शन, या ऐसी कोई चीजें कर लें आप जो जिससे आपकी बदनामी हो, बेइज्जती हो, इस तरीके से ये कुंभ राशि वालों के लिए है। बी पर्टिकुलर अबाउट दिस। कुंभ राशि के लिए भी काफी कमजोर पीरियड है, क्योंकि इनके 7.5 इनके भी चल रही है, जैसे मकर के चल रही वैसे इनके भी चल रही। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के ये सूर्य 6th हाउस में और 12th हाउस में शनि, इनके 7.5 चल रही है। 6th हाउस में सूर्य इनको बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन फॉर द सन इन 6th हाउस, बट हेल्थ का बहुत कमजोरी आ सकती है हेल्थ में, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप में भी, सबके रिलेशनशिप, मतलब हस्बैंड वाइफ के, फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप, सबऑर्डिनेट एंड बॉसेज के रिलेशनशिप, कलीग से रिलेशनशिप, एवरीवेयर यू आर कंसर्न, यू शुड बी कंसर्न अबाउट दीज रिलेशनशिप्स। ये मेजर इश्यूज खड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 12 राशियों के बता दिए। अब आपको एक चीज वापस बता देता हूँ, ये एक ही महीना है, निकल जाएगा, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने जिसके लिए भी ज़्यादा बताया है
इवन कर्क राशि वालों जिनको बड़ा डहिया है, वृश्चिक राशि वाले जिनको छोटा डहिया है, और मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को 7.5 ही है। और साथ में क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है तो इसलिए उधर कर्क से पहले मिथुन वालों के ऊपर भी प्रभाव आएगा, वृश्चिक से पहले तुला वालों के ऊपर भी प्रभाव रहेगा, और मकर से पहले धनु वालों पर भी प्रभाव आएगा। तो कितनी राशियां हो गई जिनको बहुत ध्यान रखने वाली है। फर्स्ट चैलेंजिंग पोजीशन वाले कौन है? वो है कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। सेकंड चैलेंजिंग वाले कौन से हैं? मिथुन, तुला और धनु राशि। इनको बहुत ध्यान रखना है। उपाय के लिए मैं वो जो लिंक डालूंगा उसमें देख लीजिए और करिए। अभी सावन का माह चल रहा है, सावन का माह चल रहा है, आगे भी भाद्रपद आएगा। तो ये दोनों माह में ऐसा है कि आप भगवान शिव को समर्पित हो जाइए, करिए उनकी आराधना। शनि की जितनी भी विधाएं हैं शनि के द्वारा वो सब ठीक हो जाएगी। आप करिए शिव जी की आराधना, और सूर्य के लिए जल चढ़ाइए, सूर्य देव को भजिए, सूर्य के लिए जल चढ़ाइए। इसमें विशेष ध्यान रखिए जल चढ़ाते हुए ब्रह्म स्वरूपिण सूर्याय नमः, ये बोलिए। और दूसरी बात, भाद्रपद का महीना जो हाफ ऑफ द पोर्शन विल बी इन भाद्रपद, भाद्रपद का महीना जो है उसमें आप भगवान कृष्ण की पूजा कीजिएगा। शिव जी के साथ साथ भगवान कृष्ण भी शनि को कंट्रोल करते हैं, और भगवान कृष्ण तो बहुत पावरफुल है। जैसे भगवान शिव से ही तो जुड़े हुए हैं, ये उन्हीं से तो बने ही है। तो इसलिए भगवान कृष्ण और शिव दोनों की आराधना कीजिएगा भाद्रपद वाले पोर्शन में। वैसे अभी से ही करें तो बहुत अच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसमें एक और मिला लेते हैं अपन, क्योंकि भगवान शिव के अंश है हनुमान जी। तीनों देवताओं की जो उपासना है वो करिए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 1 मंथ। अपने आप को सिक्योर कीजिए, सेफ रखिए।